अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। आज मैं आपको एक अनोखा राज़ बताऊँगा उसके बारे में और आप ये सुनकर हैरान परेशान होंगे। क्या आप जानते हैं कि जापानी माहीगीरों ने मछलियों को ताज़ा रखने के लिए कौन-सी हैरत अंगेज़ तरकीब आज़माई? एक ऐसी तरकीब जो आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकती है। जापान के लोग मछलियाँ खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। इनको ताज़ा मछली पसंद है, मगर एक वक्त ऐसा आया कि इनके करीबी समुद्री इलाकों में मछलियों की कमी हो गई। माहीगीरों को मछलियाँ पकड़ने के लिए दूर गहरे समुद्र में जाना पड़ता था। चूँकि सफ़र बहुत लंबा होता था और उनको आने-जाने में कई दिन लग जाते थे, तो जितना वक्त बढ़ता जाता था, उतना ही मछली बासी होती जाती थी। फिर उसका हल ये निकाला गया कि माहीगीरों ने अपनी बोट्स में फ्रीज़र रख लिए और वो मछलियों को फ्रीज़ करने लगे। मगर जापानियों को फ्रीज़र मछलियाँ पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका जायका ताज़ा मछलियों जैसा नहीं था। लोग ऐसे ही मछलियों को कम ख़रीदते थे। फिर उसके बाद माहीगीरों ने एक और तरीका आज़माया। उन्होंने अपनी बोट्स पर पानी के बड़े-बड़े टैंक्स रख लिए। वो मछलियों को पकड़कर उन टैंक्स में डाल देते थे, जिनमें मछलियाँ ज़िंदा तो रहती थीं, लेकिन इन टैंक्स के अंदर रह रहकर मछलियाँ सुस्त हो जाती थीं। एक ही जगह पर खड़े रहने की वजह से इनमें वो हरकत और चुस्ती नहीं रहती थी जो ताज़ा मछलियों में होती थी। वो बेजान लगती थी, ग्राहक ऐसी मछलियों को वैसे भी कम खरीदते थे। माहीगीर अब परेशान थे कि ऐसा क्या करें कि मछलियाँ ताज़ा तवानाई से भरपूर रहें। फिर किसी ज़हीन शख्स के दिमाग में एक मुनफरिद ख़्याल आया। उन्होंने मछलियों से भरे हुए हर टैंक के अंदर एक छोटी सी शार्क डाल दी। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। मछलियाँ शार्क से अपनी जान बचाने के लिए पानी के बड़े बड़े टैंक में इधर उधर भागती रहती। वो छोटी शार्क कुछ मछलियों को ज़रूर खा जाती थी, लेकिन बाकी की मछलियाँ अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागती, अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से रफ्तार के साथ भागती फिरती थी कि ताज़ा शार्क वजूद बंद की तवानाई से भरपूर नज़र आने लगे। कस्टमर्स इनको पसंद करने लगे, क्योंकि वो बिल्कुल ताज़ा लगती थी, ऐसे जैसे अभी-अभी इन्हें समुंदर से पकड़ कर लाया गया हो। दोस्तों, देखा जाए तो ये सूरत हाल असल ज़िंदगी में भी लागू होता है। जब ज़िंदगी में से चैलेंजेस ख़त्म हो जाएँ, तो हम भी जमूद का शिकार हो जाते हैं, हम अपने कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं, हमारी ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है और हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। हमारी सलाहियतों को ज़ंग लगने लगता है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में कोई शार्क आ जाए, मतलब कोई चैलेंज आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो ज़िंदगी हमारी बदलने लगती है। वो कहते हैं ना कि एक बहरी जहाज़ सबसे ज़्यादा महफूज साहिल पर ही होता है, लेकिन वो साहिल पर खड़ा रहने के लिए नहीं बना होता। मशहूर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एल रोन मिस ने 1950 में कहा था कि इंसान सिर्फ मुश्किल माहौल में मौजूदगी में ही निपटा है और उसी की सलाहियतों में इजाफा होता रहता है। जॉर्ज नॉर्टशा ने कहा था कि इत्मीनान मौत है। मतलब अगर हमारी ज़िंदगी में कोई चैलेंज ना हो, कोई मुश्किल ना हो, तो हम बेमकसद और बेजान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक चैलेंजिंग लाइफ को अपनाएं, मुश्किलों का सामना करें, तो हमारी पुशीदा सलाहियतें बेदार हो जाती हैं और हम हैरत अंगेज़ कारनामे सरअंजाम देते हैं। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा एक्टिव ज़हन और जवान नज़र आते हैं ना, असल में उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई शार्क होती है। कोई मकसद, कोई ख्वाब, कोई चैलेंज ज़रूर होता है। वो आसान ज़िंदगी गुजारने की बजाय मुश्किल रास्तों का इंतखाब करते हैं, ताकि वो हर लम्हा अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। तो अब सवाल ये है कि क्या आप टैंक में कोई शार्क रखना चाहते हैं? अगर नहीं, तो एक चैलेंज को गले लगा लें और देखें कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। ब्रूस ली ने तो आज से कई साल पहले कहा था कि खुदा से आसान ज़िंदगी की दुआ ना मांगें, बल्कि खुदा से मांगें कि ए खुदा, जो मुश्किलें मेरी ज़िंदगी में आने वाली हैं, उनसे लड़ने का मुझे हौसला और हिम्मत दे। क्योंकि मुश्किलें अक्सर आम लोगों की ज़िंदगी में आकर इन्हें बदल कर बहुत ख़ास बना देती हैं।